नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। मैं अपने खोज खबर के व्यूअर्स को और जो श्रोताओं को ये बताना चाहता हूं कि आज हम एक अत्यंत ज्वलंत मुद्दे पर जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। नेपाल जो भारत का अभिन्न अंग माना जाता है, ऐसी मान्यता है। सनातनी ऐसी मानता है और परंपरा है कि यहाँ हमारे दोनों देशों के संबंध रोटी और बेटी से है, जहाँ पे हर तरह के हमारी परंपराएं, विचार, आचार, खान पान सब मिलते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से वहाँ पर एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। वो स्थिति ये है कि वहाँ जो परफॉर्म्ड गवर्नमेंट है माननीय के.पी. शर्मा ओली की, और वहाँ के जो विपक्ष हैं जो प्रचंड जी की, और जो वहाँ के कुछ लोग हैं जो हिंदू संस्कृति और सनातनी परंपरा यानी भारतीय डीएनए पर वो आघात किए जा रहे हैं। इसके तहत तमाम परंपराओं को, तमाम आचार विचारों को, सनातनी धर्म को वो तार कर रहे हैं। हम इसी मुद्दे पर आपके समक्ष प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सभा कक्ष में आज प्रस्तुत हुए हैं। तो हमारे बीच में हैं नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना मंच के संस्थापक अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय मामलों के यूएनओ में सलाहकार और उपाध्यक्ष भी हैं। हम इनसे वहाँ की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर विष्णु प्रसाद बराल। नमस्कार। आज हम सबको नमस्कार प्रणाम करना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारा बहुत बड़ा सीरियस मुद्दा है, जो देश के जनता का हित में नहीं है, युवा का हित में नहीं है, राष्ट्रीयता का हित में नहीं है, और देश का स्रोत का हिस्से में नहीं है, कुछ एक हद तक, और धर्म संस्कार के हित में नहीं है, और हिंदुत्व के हित में नहीं है। जो आज देश बर्बाद हो रहा है और नाम मिटा जा रहा है, इसके लिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए। और हम इस मुद्दे को यूएनओ डायरेक्ट नहीं ले जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जाने के लिए कुछ प्रक्रिया होता है, कुछ आर्टिकल होता है, कुछ जुडिशियल प्रोसीजर होते हैं, और कुछ जनता का सुझाव होते हैं, और कुछ विदेश पॉलिसी में, नीति में क्या है उसको भी ध्यान में मद्देनजर रखना पड़ता है, और यूएनओ का गाइडलाइन में क्या है उसको भी मद्देनजर रखना पड़ता है। और साथ साथ आज इस मुद्दे को लेके भारत संसद में माननीय संसद, भारत के लोकसभा संसद ने प्रश्न उठा चुका है, और ये भारत के संसद में रिकॉर्ड है। कौन से मुद्दे हैं जो तार कर रहे हैं, जहां पर ह्यूमन राइट्स कमीशन को आगे आना पड़ रहा है? ये जो ऐसा मुद्दा है, जो एक तो धर्म परिवर्तन का मुद्दा है, और एक तो जो संविधान नेपाल में बनाया गया है, संविधान का खिलाफ, जिसने संविधान बनाया उसी ने संविधान को कुचलकर, उसी ने संविधान को नज़रअंदर करते हुए उसमें वहाँ में बिल पास किया गया है, ओम शब्द हटाया गया है कैबिनेट से, वो संविधान का खिलाफ है। तो आज प्रश्न ये उठता है, मुद्दा देश में संविधान को माना जाए ना नेता को माना जाए, तो ये प्रश्न अपने तरफ है। और दूसरा प्रश्न, आज यूएस आर्मी में चीफ ऑफ द यूरोप आर्मी एक देश का सिक्योरिटी होता है, और उसका बहुत बड़े जिम्मेदार होते हैं देश प्रति। उस बंदे ने, यूएस आर्मी चीफ ने बोला है, जो बाइडन के समय में नेपाल में बहुत ज़्यादा बजट देकर 31 मार्च तक नेपाल में हिंदुत्व को ख़त्म करने का एक उन्होंने खुलासा किया है, और वो रिकॉर्ड में है, और पत्रकारिता हुआ है, पत्रचार चल ही रहा है, सोशल मीडिया में वायरल हो ही रहा है। और दूसरा साथ साथ अमेरिका संसद में डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपना ओथ लेने के बाद अमेरिका संसद भवन में भी ये मुद्दा गुजरा है, ये मुद्दा गरजाया है, और वहाँ में भी ये बोला है कि उन्होंने नेपाल में जो बाइडन समय में बहुत ज़्यादा पैसा बजट दिया गया है कि वहाँ में धर्म परिवर्तन कराने के लिए। बराल, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं आप उसको किस तरह निपटाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आपका एजेंडा है? हमारा एजेंडा ये है, नंबर 1, सबसे पहले इसको हम, एक स्तर होता है, एक गाइडलाइन होता है, एक प्रोसीजर होता है, हमारा टेक्निकली जाना पड़ेगा। हम अकेला बिना टेक्निकली हवा में बात करने से नहीं चलेगा, और काम भी करना पड़ेगा, जनता का को जवाब भी देना पड़ेगा। खाली बोलने से बड़ा नहीं होता है, जनता को जवाब भी देना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हम सार्क कंट्री, साउथ एशिया में जो कंट्री है, भारत सबसे बड़ा है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, नेपाल के यूएनओ के। तो इसीलिए आज हम भारत के साथ समक्ष झुक गया, और हम प्रस्तुत हो रहा हूँ खुद ही को कि अब यदि हम आज इस समय में नेपाल को अगर हम सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ में ना हिंदुत्व रहेगा, ना नेपाल नाम रहेगा, ना नेपाल में युवा रहेगा, ना नेपाल का विकास होगा, ना नेपाल का सुरक्षा रहेगा।
सोशल मीडिया पर वहाँ पाबंदी लगाई गई है, इसको लेके आपका मंच की क्या सोच है, क्या नहीं, कदम उठाने चाहिए? वही कारण, मेन मुद्दा वही है, वो हम लिखा गया है, हमारा एजेंडा में शामिल है। वो क्या है कि नेपाल में सोशल मीडिया को बंद करने के लिए विधेयक पेश किया गया है संसद में, और वो विधेयक पास नहीं हुआ है। अब इसमें वो विधेयक पास नहीं हुआ है, उस विधेयक में अभी चर्चा पर है। तो इसीलिए उसके पहले ही, और देखिए, जनता का आज़ादी भी छीना जा रहा है, जनता का धर्म छीना जा रहा है, संस्कार छीना जा रहा है, जनता का राइट को, जो अपना पाने वाला जो हक है, अधिकार है, उसको छीना जा रहा है। तो इस तरीक़े से इनको हम किस तरीक़े से लेते हैं, इनको खाली नेपाल में बोलने से नहीं होगा। नेपाल में अगर हम आंदोलन करते हैं तो थूना जाएगा, अगर हम बोलते हैं तो हमको मारा जाएगा, और वहाँ में अंधा कानून चल रहा है। भारत सरकार से आपकी मंच की क्या आकांक्षाएं और उपेक्षाएं हैं? भारत सरकार से हमारा ये आकांक्षा है, देश तो ऐसे ही खत्म है, वैसे ही खत्म है, तो उससे अच्छा तो आप इसको संरक्षक करो। किस देश की बात कर रहे हैं आप? नेपाल देश की। नेपाल देश तो ऐसे ही खत्म है, वैसे ही खत्म है, वो बचने वाला नहीं है। अब इस आईसीयू में है, अभी आईसीयू से भी अभी एक वेंटिलेटर में चला गया। आईसीयू तक तो ठीक था, अभी वेंटिलेटर में चला गया। जब वेंटिलेटर में चला जाता है तो वो लास्ट ऑप्शन है, वो 1% बचने से वेंटिलेटर में जाता है, वो डिक्लेयर करना बाकी रहता है। तो इसलिए अभी डिक्लेयर करना बाकी है, वेंटिलेटर में चला जा चुका है। तो इस पोजीशन में, इस स्थिति में, इस समस्या में हमको अभी कहीं ना कहीं समर्थन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये वेंटिलेटर से हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। तो ऑक्सीजन के लिए हमने देखा ससुर दामाद के रिश्ते, रोटी बेटी के रिश्ते, संस्कार के रिश्ते, सनातन धर्म के रिश्ते, हमारा खान पान के रिश्ते, हमारा सब मिलता जुलता है। इसलिए हम सबसे पहला भारत को गुहार लगा रहे, हमारे ससुर को तो बचाओ, अपने साथ लो, लेकिन लो और संस्कार में रखो, और अपना हिंदुत्व को बचाओ, सनातन परिवार को बचाओ, देवी देवता का जन्म स्थल को बचाओ। धन्यवाद। ये करना हम। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो नेपाल में जो मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो स्वतंत्रता, जो भारतीय प्रेस जो है, जो इंडियन प्रेस है, या जो डेमोक्रेसी है, वो चौथा स्तंभ माना जाता है, वहाँ पर सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। एक तरह से वहाँ प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। ये प्रॉक्सी वॉर जातिगत को लेके है, ये प्रॉक्सी वॉर जो सनातनी है, जो डीएनए है, जो हम मनुष्य हैं, अगर पैदा होते हैं हम सनातन धर्म के माने जाते हैं, अनुयायी माने जाते हैं, उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? वो जैसे कि डॉक्टर बराल का मानना है, वहाँ फ़िरका परस्त ताकतें सक्रिय हो रही हैं, उसके गुलाम वहाँ के नेता बन रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। वो उनका आनंद, उनका चैन, उनके रीति रिवाज पर सीधा सीधा डाका डाला जा रहा है। इस तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए ये पार्लियामेंट यहाँ से मुश्किल से कुछ मीटर की दूरी पर है। जो हमारा भारतीय पार्लियामेंट है, उसके समक्ष प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, जहाँ हम बैठे हुए हैं, उसके सभा कक्ष में आज ये आह्वान कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से और होम मिनिस्टर से के सहित यहाँ के राष्ट्रपति जी से कि इस मुद्दे को गंभीरता से लें और एक सामरिक पहल की शुरुआत करें, ताकि वो दुनिया में जो मानवता के लिए भारतीय संस्कृति मानी जाती है, यहाँ की गवर्नमेंट मानी जाती है, उसका एक माइलस्टोन नए सिरे से साबित किया जा सके। धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग आए हमको इतना सहयोग करने में, और आप लोग ने जो हमारा 2-4 शब्द जनता तक पहुंचाने में हमको जो सहयोग किया, उसके लिए आपका टीम को मैं धन्यवाद देते हुए जैसा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। यह ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री के नाम है, भारत सरकार के नाम है, राष्ट्रपति जी के नाम है। उसके बाद ये यूनो मंच पर इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं। ये बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहल है। वास्तव में श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान जैसे हालात आज नेपाल में हो रहे हैं। ये नेपाल में अपनी जो रोटी बोटी का संबंध है भारत और नेपाल से, उसमें सार्क कंट्रीज, उसमें विरोधाभास पैदा हुआ है। तो चोट दर्द वहाँ हो रहा है और दर्द यहाँ लोगों को हो रहा है। हो सकता है आने वाले समय में है दोबारा इस बहस को, इस मुद्दे को, इस सफलता कहाँ तक पहुँचती है। फिर मिलेंगे खोज खबर के जरिए। धन्यवाद श्रोताओं, सब्सक्राइब जरूर करें।